नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, एक नई बात सामने आई। पाकिस्तान में एक बार फिर ईशान किशन की बड़ी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया ईशान किशन की बातें कर रहा है। पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं, उस सब के सब ईशान किशन किए पड़े। लेकिन ईशान किशन की चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बड़ा शानदार स्कोर किया, बड़ी विस्फोटक पारी खेली। ये तो सब देखिए, हम सबको पता है कि ईशान किशन ने किस तरह बड़ी, मैं कहूँगा कि मैच जिताऊ पारी खेली थी ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। ठीक है, ये हम सबको पता है। और वो शाहीन अफरीदी को छक्का मारना पहली ही बॉल पर, मतलब पूरी पारी एक तरफ और शाहीन अफरीदी को पहली ही बॉल पर छक्का मारना, वो भी अभिषेक शर्मा के आउट होने के जस्ट बाद, वो एक तरफ। ठीक, लेकिन ईशान किशन की इस बार जो अभी चर्चा हो रही है ना, वो उनके एक स्टेटमेंट को लेकर हो रही है, उनके एक वीडियो को लेकर हो रही है। और ये वीडियो बड़ा वायरल है यार। ये भारत में तो वायरल है ही, पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा दूं, जिससे बात आपको समझ में आ जाए। चलिए भाई, वीडियो लगाइए। नहीं, बट मेरा देखो ना, ऐसे में ये पाकिस्तान, मेरा अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। ग्रीन फ्लैग देखते ही इट्स समटाइम्स आई फील फॉर अस आल्सो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्रिकेट कि जाना है, रन करना है। नहीं यार, उस समय किसी टीम को होता है यार, मसल देना है। नहीं यार, या तो मसलाओ या तो मसलो। अरे भाई, ये तो नो मर्सी। नहीं 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 नहीं, मैं उतना गुड बॉय नहीं हो सकता हूँ। आप जिसको जो लगे, पता ही है मुझे तो गुस्सा कि भाई देना ही है चाहे जो हो जाए। और वेट करते हैं कि कोई मुंह तो अगला खोले, कहाँ निकलेगा अपने अंदर का वो। अरे भाई, खून में बिहार है। जी हाँ, बिहारी हूं तो एक बिहारी पूरे पाकिस्तान पर भारी, बल्ले से भी भारी, जबान से भी भारी। और ईशान किशन ने जो बात कही है ना, वो मैच खेलने या पाकिस्तान को हराने और इससे कहीं बड़ी बात कही है। वो हमारी फीलिंग्स हैं जो ईशान किशन ने बात कही है। और एज ए बिहारी होने के नाते मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि ईशान किशन भी बिहार के हैं और मैं भी बिहार का हूं तो मैं पक्ष ले, नहीं, ये हम पूरे भारतीयों का है। इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमने कभी कोई साजिश नहीं करी। पाकिस्तान के लिए हमने कभी, मतलब ऐसा उस लेवल पर जाकर बुरा नहीं सोचा, नफरत नहीं करते हम उस लेवल पर। अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान हमें परेशान करना छोड़ देना तो हमें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेंगे। आतंकवादी घटनाएं कराना बंद कर दे, घुसपैठ कराना बंद कर दे, हमारा नाम ले लेकर चिक चिक करना बंद कर दे, हमें नहीं मतलब है पाकिस्तानियों आपसे। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपका जो मन करे वो करो। हमें कोई शौक नहीं है कि गटर के कीड़े पर अपना टाइम हम बर्बाद करें। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों ने, मतलब पिछले 78 साल में हमें इतना परेशान कर दिया है कि अंदर से हमारे आवाज आती है कि भाई मसल डालेंगे इस बार, और हर फील्ड में। लेकिन तब भी हम थोड़ा, एक वो होता है ना कि हम थोड़ी रहम कर देते हैं। तो ईशान किशन ने जो बोला है ना, बेसिकली हमारी फीलिंग्स है। हम तुम लोगों से परेशान हो चुके हैं पाकिस्तानियों। दर्शक भी मेरी बात से अग्री करेंगे। अगर तुम लोग हमारे यहां ये सब कांड कराने बंद कर दो, आतंकवादी घटनाएं करनी बंद कर दो, हमें परेशान करना छोड़ दो, भाई हमें नहीं मतलब है तुमसे। तुम प्लूटो पे पहुंच जाओ, तुम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाओ, हमें कोई मतलब नहीं भाई। एडवांस में कांग्रेचुलेशंस तुम्हें, लिटरली बता रहा हूं मैं। लेकिन देखो, अगर हमें परेशान करोगे, हमारे खिलाफ साजिशें करोगे, तो हर एक इंडियन, उसकी फीलिंग यही होने वाली है कि बस, समझ रहे हो ना। तो हम तुम्हारी तरह कम अकल वाले नहीं है, इनब्रीडिंग वाले नहीं, तो हम अकल लगाकर काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानियों की कितनी सुलगी है इस बयान पर। लेट्स सी। ईशान किशन की मैंने एक वीडियो देखी, पता क्या बोल रहा है? कहता पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे ऐसे हो जाता है, अंदर से आग लग जाती है कि पाकिस्तान है ना, बस ठीक है अपने देश के लिए तो खेलना ही खेलना है, बट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अलग करना है, कुछ खास करना है। यूं उसके चेहरा बता रहा था कि पाकिस्तान को लेकर उसके दिल में क्या आग है।
मैं वैसे एज ए क्रिकेटर, आप ठीक है, आपको अपने देश के लिए खेलना चाहिए, बट आप एक मतलब आप पाकिस्तान को लेके इस तरह सोच रहे हो, आई एम सॉरी, ये कोई वो वाली बात। ईशान किशन ने क्यों भाई, क्यों सनाउल्लाह भाई, क्यों ऐसी बात नहीं है? क्या ईशान किशन इंडियन नहीं है? वो क्रिकेटर होने से पहले एक भारतीय है, और एक भारतीय कभी भी पाकिस्तान को नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान पिछले 78 ईयर से हमारे साथ क्या कर रहा है। क्या हम मुंबई हमला भूल जाएं? क्या हम पठानकोट भूल जाएं? हम पुलवामा भूल जाएं? हम पहलगाम भूल जाएं? उरी भूल जाएं? मुंबई का हमला भूल जाएं? और छोड़िए, हर वो जंग भूल जाएं जो आपने शुरू की। लगाओ भाई इनके फॉर्मर पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ का वो बयान लगाओ जिसमें वो कहते हैं कि हर जंग हमने शुरू की है। लगाइए बयान। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया है पहल। तो जिस पाकिस्तान ने हमें इतने दर्द दिए हो, इतना जख्म दिया हो, हमारे इतने निर्दोष लोगों की जानें ली हों, और आज भी वो काम कर रहा है, आज भी वो साजिशें कर रहा है। सनाउल्लाह भाई, मेरा चैलेंज है, आप साबित कर दो कि भारत ने कभी आपके खिलाफ कोई लड़ाई शुरू की हो। मेरा चैलेंज है कि आप ये साबित कर दो कि भारत ने आपके यहां दहशतगर्दी की हो। चैलेंज है मेरा, चैलेंज। वरना अगर ऐसा होता ना तो भारत का कम से कम एक आतंकवादी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होता। यह आप ही के अखबार डॉन की खबर है, 139 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं आपके यहां जो भारत के खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ काम करते हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया हुआ है। और आप कह रहे हैं कि ईशान किशन को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हु द हेल यू आर, ये तय करने वाले कि ईशान किशन क्या बोलेगा और नहीं बोलेगा? क्या हमें अपनी बात रखने का भी हक नहीं है? क्या हम अपनी बात यह भी नहीं कर सकते कि भाई पाकिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ कितने काम किए जाते हैं, कितना जुल्म किया गया है? हम ये बात नहीं बोल सकते? कभी सोचिएगा इन बातों पर। किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ और अगेंस्ट एक ऐसी बात बोली है जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान का खून खोलना चाहिए, अगर आपके अंदर खून है तो, और हलाल का खून है तो। देखो हरामजादों का खून नहीं खोलेगा। उसने स्टेटमेंट पता है क्या दिया कि पाकिस्तान को देख के मेरा खून खोलता है, कि अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो। बिकॉज ईशान किशन वही हैं जिनके चंद महीने, कुछ ऑलमोस्ट साल पहले जो है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया गया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच में नहीं खेले। जबरदस्त। और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया था। वो अभी भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है इंडिया के लिए। और जिस तरह उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है, कोई गौतम गंभीर की ज्यादा गुड बुक्स में भी नहीं है। इवन देन ऐसी परफॉर्मेंस दे देना कि आपको कोई हिला ना सके। तासीब भाई देखिए, ये वो डिसीजंस होती हैं, ये वो एग्जांपल्स होती हैं जो ऊपर सेट की जाती है और ये पूरा ट्रैवल करती है नीचे तक। हर प्लेयर को पता है कि एक सीनियर के साथ ये डिसीजन ले लिया है, ये सबके लिए हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते। बोला था कि ईशान किशन को देख लेना, वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार मार के उसने जो है ना किधर कोट बना दिया आपकी। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग कहाँ करनी है। कि इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं, मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है, उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर नहीं कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है। वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल को डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया है? यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया।
फिर सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो वो जिसने आया और जिसने उसने परफॉर्म किया। पाकिस्तान कहता है बिहारी खून है, खोल देगा तो जरूर, मतलब ये उसके अल्फाज थे। ये अभी लेटेस्ट कोई वीडियो है, मैं देख रहा था इसकी, ईशान किशन की, कि पाकिस्तान को लेके मैं कुछ अलग ही करता हूँ। सो उसने किया भी, भले हमें उसकी बातों में नफरत नजर आ रही हो या जो भी है। हम क्रिकेट में उसको नफरत नहीं करते कहते हैं, और ये नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया जाएगा। वो नफरत नहीं है, वो हमारी फीलिंग्स है। आप मुझे बता दो जो मैंने बात कही हो, क्या एक भी गलत साबित कर दो, एक भी झूठी बात साबित कर दो, वीडियो डिलीट कर दूंगा। एक भी झूठी बात साबित कर दो, मेरी वीडियो डिलीट कर दूंगा मैं, और माफी भी मांगूंगा सबके सामने। उसको नफरत नहीं कहते हैं, उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, उसको गुस्सा कहते हैं, जो आप लोगों की वजह से हमारे अंदर है। और हम तो अभी ढंग से जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ बातों से जवाब दे रहे हैं। जिस दिन आपका वाला तरीका अपना लिया ना, पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा, याद रखिएगा। जो आपका तरीका है ना, वो तरीका अगर अपना लिया, हालांकि हम अपनाएंगे नहीं क्योंकि हम आपकी तरह बेवकूफ नहीं हैं, लेकिन जो तरीका आप हमें देते हो ना, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स, अगर वो हमने तरीका अपना लिया, ब्लीड पाकिस्तान बाई 1000 कट्स, खून के आंसू रोएंगे आप लोग, याद रखिएगा। अपने ऊपर वाले से मनाइए कि इंडिया की सोच में यह बात ना आए कि ब्लीड पाकिस्तान बाई 1000 कट्स। आपके लिए तो 1000 कट की भी जरूरत नहीं है, 5 कट में आप टैं बोल जाओगे। ईशान किशन को नफरती जो आप कह रहे हो ना, पहले जाकर, वो नफरत नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है हमारी, वो दर्द है हमारा जो पाकिस्तान को लेकर है। हमें कब तक सहते रहेंगे भाई, कब तक? सहनशीलता की भी ना एक लिमिट होती है, और लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। इसलिए ये बयान अभी तो बयान आने शुरू हुए हैं, अभी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं हम आपको अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में हमारी सोच ऐसी क्यों है। ईशान किशन ने क्यों बोला, आप उसको टारगेट कर रहे हो? टारगेट होने नहीं देंगे हम, जवाब दिया जाएगा भरपूर। हम क्रिकेट में जलील हो गए। एक इंडिया का लड़का कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को देख के मेरा खून खौलता है। भाई हमने क्या तुम्हारा कर्जा देना है, या हमने तुम्हारे जेब से पैसे चुरा लिए? हमने ऐसा क्या किया तुम्हारा? एक तो तुम हमें कूटते हो, हमें मारते हो, हमें लताड़ते हो, पांव के नीचे रोनते हो। और जाके अपने अब्बू से पूछो, जाकर पूछो कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है, तुमने हमारा मुंबई बिगाड़ा है, तुमने हम पर 4-4 हमले किए हैं। तुम्हारे फॉर्मर पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ की बात सुना चुका हूं मैं। आतंकवादी भेजते हो, उरी कराते हो, पुलवामा कराते हो, पहलगाम करवाते हो, इसके बाद भी पूछते हो कि तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है। जिस दिन हम बिगाड़ने पे आए ना बंधु, सुनते हो, और ऊपर से तुम हमारे खिलाफ ऐसी बात भी करते हो कि हमको देख के खून खौलता है। तो मसला यह है कि, और सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है, कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए। चैलेंज यूएसए ने दिया जिस अच्छा, अगर इतना ही था तो आप मुझे बताओ ना, चलो अभी मान लो ऐसा हुआ है कि डरना छोड़ दिया है। वनडे वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो आज से तो शुरू नहीं हुई है ना, डिकेड्स पहले शुरू हुई है ना वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप। तो आज तक उसमें एक भी मैच क्यों नहीं जीते भाई, ये बता दो। अगर हम इतना ही डरते थे, हमारे चेहरे पर इतना ही प्रेशर दिखता था, प्रेशर तो हर मैच में होता है भाई, परफॉर्मेंस देनी है, काम करना है, खेलना है, तो प्रेशर तो दिखेगा। निठल्लों के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं दिखेगा ना भाई। जो निठल्ले होंगे उनके ऊपर नहीं दिखता है प्रेशर। घुइयां के खेत में भी काम करने पर ना प्रेशर होगा उस मजदूर को भी, लेकिन निठल्लों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। पाकिस्तानी निठल्ले हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर नहीं दिखता। मुझे बता दो, वनडे वर्ल्ड कप आज से नहीं शुरू हुआ ना, उसमें आज तक क्यों नहीं मैच जीते एक भी? हर मैच क्यों हारे हो? 8-0 का स्कोर है वहां पर, यहां पर 8-1 का हो गया, वहां पर 8-0 का स्कोर है। दिया जिस तरह का यूएसए का होमवर्क था, जिस तरह के यूएसए के बॉलर्स को एप्टली पता था कि किस तरह कौन से बैटर को ट्रैप करना है। मतलब
हमारे क्या एनालिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे? क्या हमारे एनालिस्ट को ये बात नहीं समझ आ रही, या हमारी मैनेजमेंट को बात नहीं समझ आ रही, हमारे कप्तान को बात नहीं समझ आ रही? बिकॉज मैचअप्स नहीं दिखे हमें। हम हमेशा कहते हैं कि एक लेफ्टी खेल रहे तो लेगी जनरली ना लगा हो, तो वो सारे मैचअप सारे खराब हो गए। सर वही बात है कि आप बहुत सारी मीटिंगें कर लें, करना तो प्लेयरों ने ग्राउंड के अंदर है, लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग हो रही हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिकेट खेलो, कोई थोड़ा सा नजर आए, मेरे ख्याल में ठीक है, प्लेयर्स अपनी जगह, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कोचेस का प्लान ही नजर नहीं आया मुझे। कोई प्लान ही नजर नहीं आया। अगर प्लान बनाया था तो क्या प्लान बनाया था? तो आई मीन ओवरऑल हम सारे ही हारे मैच। तो मेरे ख्याल में उठाना पड़ेगा अपने आप को। इस तरह अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर फायदे नहीं है क्रिकेट खेलने का। इस तरह की क्रिकेट अपॉर्चुनिटी है, अवेल करो। और मेरा ख्याल से ये मैसेज शायद सबसे अच्छी तरीके से अगर किसी ने दिया, दैट वाज ईशान किशन। हम समझते हैं कि भाई बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया। ये गलत करते हैं। बिठाएं प्लेयरों को, ना जाए नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन चलाते हैं ये लोग। किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम सवेरा हम जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी। हम डिसीजन ले नहीं पाते, हम डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं लोगों के, या मीडिया के या सोशल मीडिया के। क्यों यार? आप एग्जाम्पल सेट करो। जो नहीं खेल रहा, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा, बाहर बैठेगा। जो परफॉर्म नहीं करेगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही नहीं। अभी ईशान की बात आपने की, एग्जाम्पल सेट कर दी इंडिया ने सबके लिए, सारे प्लेयरों के लिए। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जिससे मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूं। नामों पे ना जाओ, परफॉर्मेंसेस पे जाओ, है ना। और फिर इतने बड़े प्लेयर सच्चे क्यों नहीं बनते? कल मैं उनको देख रहा था, सकलैन को, क्या बातें कर रहे हो यार बैठ के, हैं? इस तरह की बातें करते हो यार? कौन करता है ऐसी बातें? मैं सिर्फ सकलैन पे नहीं कह रहा, मैं यूसुफ को भी कहूंगा, औरों को भी। मैंने सबको देख लिया अंदर के क्या है इनका। क्या मतलब है? सच बात तो करो कि क्या हुआ है। आप उस पर डाल दे रहे हो, आप उस पर डाल यार। आप क्या, आप जब थे तो क्या थे? खाली फ्लैग लगाने के लिए ग्राउंड के अंदर जाते थे कि पाकिस्तान से हमें बहुत मोहब्बत है। या आप ये कह रहे हो जी कि वो जो है वो कुदरत है, तो कुदरत का तो मुझे भी पता है, कुदरत जो करती है वो करती है। क्योंकि उस बंदे ने इनिंग बहुत अच्छी खेली, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया आफ्टर द मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बहुत खतरनाक है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा शर्म से डूब मरने का मकाम है कि अगर इंडिया की यही बातें हैं तो भाई हम बार बार खेलने जाते क्यों? अपना मुंह उठा के क्यों काला करवाने जाते हैं? और वो तो हमें जलील करके खुश होते हैं, फिर मैच के बाद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमें रोने का दिल करता है कि यार ये कोई तरीका है? मतलब एक तो आपने पाकिस्तान को हराया, ठोका गंदे तरीके से, ऊपर से फिर स्टेटमेंट भी ऐसी दोगे जो हमारी जलेगी। यार सोचो, वो नफरत करता है पाकिस्तान से। ये जो उसने हमारी कुटाई लगाई है ना, ये कोई भाई बंदी भाईचारा, मुझे लग रहा है कि अगर हैंडशेक अलाउ होता कि भाई हैंडशेक करो, तब भी ये बंदा हाथ नहीं मिलाता। क्योंकि इसने कसम खाई है पाकिस्तान को मारने की कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, हमें सुकून मिलेगा। और इसके मुंह पर नजर आ रहा था यार, किसी और ने क्यों नहीं मारा? मुझे बताओ, ना सूर्या, ना तिलक, ना ही यहां पर भाई हार्दिक पांड्या, किसी ने भी नहीं मारा। लेकिन आज यहां पर हमें इस ईशान किशन ने, यार एक ऐसा इंसान जो दिखने में बहुत क्यूट है, मासूम सा है, देख के लगता ही नहीं कि ये बंदा इतने लंबे लंबे छक्के मार सकता होगा। आज उस बंदे ने ना कि सिर्फ हमें मारा है, बल्कि हमें हमारी औकात याद दिलाई और बताया कि पाकिस्तानियों तुम लोग मेरी जूते की नोक पर हो। ये खून पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्यों नहीं खोलता? मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसा क्या करें कि उनका भी खून खोले? हमारे यहां खून नहीं, पानी बहता है। इसीलिए जो है लोग इस तरह के जो है वो घटिया खिलाड़ी प्रोड्यूस करते हैं। अरे खून खोलना चाहिए इंडिया को देखकर। पाकिस्तान के अगेंस्ट ये क्या इंडिया ने प्रोग्राम बना रखा है कि सिर्फ जीतते ही जीतते हैं, उनको किसी और चीज से मतलब नहीं होता। जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं, वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं क्रिकेट के अंदर और कहते हैं कि भाई इस टीम से नहीं हारना, और वो जीत के जाते हैं। जो स्टेटमेंट देते हैं वो कंप्लीट करते हैं। थोड़ा खून पसीना तुम लोग भी बहाओ। और क्यों तुम लोग का खून नहीं खोलता इंडिया को देखकर? उनका खून खोलता है पाकिस्तान को देखकर। वो पाकिस्तान को मारते हैं, चाहे वो उनका एक ना एक बंदा तो हमारा बाप बनना तय है। एशिया कप में तिलक वर्मा बना, उससे पहले सूर्य कुमार बना, उससे पहले विराट कोहली ऑफिशियल था, और आज यहां पर ईशान किशन बन गया है। क्यों आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखकर इंडिया का खून खोलता है? और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कि ये इतने बेगैरत हो चुके हैं, इनका खून, इनके अंदर खून है भी कि नहीं है? अरे हलाल का ही खून है ना, तो मारो इंडिया को, पकड़ो। तुम लोगों से क्यों नहीं होता? तुम लोग क्यों अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर जाते हो खेलने के लिए? तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है कि तुम इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते हो लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते? अरे वो तो परफॉर्म करने के बाद स्टेटमेंट देते हैं। यही चीज हमको चुभती है, यही चीज सबसे ज्यादा चुभती है कि यार वो अगर इतने अपने देश के लिए देशभक्त बनते हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं और वो स्टेटमेंट भी देते हैं और परफॉर्म भी करते हैं, तो हमारे वाले क्या हिजड़े हैं? हमारे वालों को ऐसी कौन सी बीमारी है? कोविड की बीमारी है, गुर्दे फेल है, ऐसा क्या मसला है भाई? पिछवाड़ा काम नहीं करता, गाड़ा काम नहीं करता कि परफॉर्म ही नहीं होता? ईशान किशन ने जो बात बोली है कि भाई मेरा पाकिस्तान को देखकर खून खोलता है, क्या आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा, गैरत नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही? कि भाई जहां स्टेक बड़े होते हैं, भारत के सीनियर खड़े होते हैं, और हमारे। चलिए छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं। अब मैं जवाब देना चाहूंगा इसका कि पाकिस्तानियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बताता हूं, पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं खेलते। पाकिस्तानियों का जो अल्टीमेट गोल है वो क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी जाते हैं क्रिकेट टीम लेकर, वो टीम लेकर नहीं जाते हैं, वो तबलीग जमात करने जाते हैं। वो क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं, वो तबलीगी जमात का हिस्सा है। उनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है।
उनको अपने देश पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है तो सिर्फ इस्लाम से। यकीन नहीं आ रहा? मोहम्मद रिजवान कप्तान रह चुका है, लगाओ भाई क्लिप, क्या कह रहा है वो। हमारे पुलिस वाले हो, हमारे डॉक्टर्स हो, कारोबार वाले हो, बिजनेसमैन वाले हो, सबसे पहले दीन इस्लाम वाले हो। मेरा और आपका मकसद है, हमें किसी काम से किसी ने रोका तो आज तक नहीं है, मगर मैं क्रिकेटर बनूं तो मेरी प्रायोरिटी दीन इस्लाम हो। मेरे चलने फिरने उठने बैठने से हर हरकत से अल्लाह की जात की प्रचार हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदा हो। ये मेरा और आप है। मुसलमान इस दुनिया में खिलाफत के लिए है, मुसलमान गुलामी के लिए नहीं इस दुनिया में आया हुआ, वो किसी भी शोबे में हो। हाँ, अल्लाह पाक ने मेरा और आपका रिज़्क़ लिखा हुआ है मुख्तलिफ शोबों में। तो अबे 2 नंबरी हूतियों, जब तुम्हारे लिए इस्लाम सबसे ऊपर है, खिलाफत सबसे ऊपर है, तुम लोग इस्लाम फैलाने जाते हो, तबलीगी जमात में जाते हो, तो मत ये सब वीडियो बनाया करो ना यार। तुम्हारा कैप्टन खुद कह रहा है, तुम्हारे इतने बड़े बड़े प्लेयर मुल्ले बन चुके हैं, वो ऐसी ही बातें करते हैं। तुम्हारी टीम जाके कन्वर्ट कराने की कोशिश करती है हर जगह, ये किसी से छुपा नहीं है ना। तो तुम्हारा फोकस तो क्रिकेट है ही नहीं, तुम्हारा फोकस है इस्लाम को फैलाना, तबलीगी जमात का हिस्सा बनना। तो जहां पे जिस चीज की जरूरत है वही काम आएगी ना भाई। तो क्रिकेट में क्रिकेट खेलना काम आता है, तुम्हारा फोकस क्रिकेट है ही नहीं, इसलिए तुम हारते हो। हमारा फोकस है क्रिकेट खेलना, हमारा फोकस पूरी दुनिया को हिंदू बनाना नहीं है, हमारा फोकस हिंदुइज्म को फैलाना नहीं है। हमारे प्लेयर जाकर हिंदुइज्म में घर वापसी की तुम लोगों को दावत नहीं देते हैं कि भाई छोड़ो घर वापसी कर लो, क्योंकि जहां पे जो काम होता है वही काम हम करते हैं। वहां पर काम है क्रिकेट खेलना, हमारे प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पर फोकस रखते हैं, बस इतनी सी बात है। और ईशान किशन के खिलाफ आप लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना, उसके फैक्चुअली मैंने चीजें बता दी कि क्यों है ऐसा, ये बात याद रखिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए। क्या मैंने कोई बात गलत कही है या आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।